बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कासिम है और हम आज लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो सबसे पहले हम यानी कि हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाता है कि फाइंड द मास ऑफ एन एटम, यानी कि हमारे पास एक एटम का क्या मास है। ठीक है, तो इसकी फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाने पे हम फॉर एग्जांपल शुगर लेने जाते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस है, बैलेंस पे एक तरफ शुगर होती है, यानी कि हमने शुगर कितनी लेनी 1 kg, तो एक तरफ हमारे पास जो सा होता है वो मास होता है। ठीक है, ये 1 kg जो सा है ये क्या है हमारे पास है, और शुगर क्या है हमारे पास, शुगर हमारे पास जो सी सब्सटेंस है, और ये हमारे पास क्या है 1 kg जो सा है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, जिसे हम SI भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है और शुगर हमारे पास सब्सटेंस है। तो ठीक है, इसी तरह हम अब इसकी समझने की कोशिश करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन का हमारे पास हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है जी। एटॉमिक मास हमारे पास इसका होता है जी 12, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है जी 6 होती है, और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होती है 6 होती है। ठीक है जी, तो अब हमने कार्बन है हमारे पास। ठीक है, अब कार्बन का हमने फाइंड क्या करना है जी, मास ऑफ एन एटम, यानी कि कार्बन के अंदर जो से एटम्स हैं उनका मास कितना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी तरह बैलेंस लेते हैं, एक तरफ हम कार्बन रखते हैं। ठीक है, और कार्बन के कितने हैं एटॉमिक नंबर कितने 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रखते हैं जी, 12 हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 जो से है, ये क्या है हमारे पास एटॉमिक मास है, और ये हमारे पास क्या है जी कार्बन है। ठीक है, अब ये जो से कार्बन है ना, ये जो से 12 है, यानी कि 12 इक्वल पार्ट जो से है ना, ये जो से 12 है, ये 12 ही पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे जी 12 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यानी कि ये जो से 12 पार्ट्स हैं ये कौन से हैं, ये क्या है, ये हमारे पास इक्वल हैं, इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, यानी कि ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, ये 1 एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एन एटम है, ये 12 दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो ये कार्बन किसके इक्वल है 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ 12 इक्वल यूनिट्स पर मुश्तमिल है, यानी कि ये तमाम जो है ना ये क्या है मास ऑफ एन एटम, यानी कि यूनिट है, मास ऑफ एन यूनिट है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इसको जो से हम इसको क्या फिर कहेंगे जी, इस चीज़ को हम कहते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ लगी आपको बात की कि यानी कि हमारे पास जो से 12 इक्वल पार्ट जो से हैं। ठीक है, ये 12 इक्वल यूनिट है। ठीक है, कार्बन किसके, कार्बन 12 के, तो ये यानी कि ये तमाम मिल के जो से हैं वो कार्बन को बना रहे हैं। ऑल दे 12 यूनिट्स स्टिल मेक अप अ सिंगल कार्बन, यानी कि ये 12 जोन से मिल के एक सिंगल कार्बन को बनाते हैं। ठीक है ना, कार्बन जब ये 12 इकट्ठे होंगे तब ये कार्बन बनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 हो गए तो फिर क्या बनेगी, फिर हमारे पास हीलियम बन जाएगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा बन जाए 16 होगी तो फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन होगी। तो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हमारे पास होता है जी 16। ठीक है, ठीक है, तो जब इसको बैलेंस में लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे जी ऑक्सीजन ले लेंगे, और यहाँ पर हम कितने पार्ट ले लेंगे 16 ले लेंगे। अब 16 जो सी इक्वल पार्ट है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, जब ये 16 हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे जी कि हमारे पास, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। हमने अभी क्या पढ़ा है कि कार्बन के 12 होंगे, यानी कि जो से 12 यूनिट्स मिलके वो कार्बन बनाएंगे। अगर 16 हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन, अगर 14 होंगे वो नाइट्रोजन, अगर 4 होंगे तो वो हीलियम। ठीक है, अगर और भी हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, अब 11 होंगे तो फिर क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब
एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट तब हमारे पास होगा जब हम कार्बन जो सा है, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। अब कार्बन 12 हैं, यानी कि हम इसको क्या करेंगे कि एक कार्बन यानी कि सिंगल कार्बन को 12 कार्बन यानी कि कार्बन के जो से 12 है, यानी कि डिवाइड द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन, ये मास ऑफ सिंगल कार्बन। अब देखें ना, कार्बन के कितने सिंगल कार्बन का मास होगा 1, दूसरी 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका एक सिंगल कार्बन का 1 होगी इंटू 12 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल अब हम ऑक्सीजन के पढ़ते हैं, हमने एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल जो सा हमारे पास है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम डिवाइड करेंगे कितने पे, 16 पे। उसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, एटॉमिक मास कितना है जी, 16 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है, हीलियम का यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, वो कितना है हमारे पास है, 4 है। तो हम 1/4 निकालेंगे, तब हमारे 1/4 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट आएगा। तो आज तक हमारा यही था टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर आ जाती है, इसको समझने की थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हम फॉर एग्जांपल हमने अब कार्बन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हम मास ऑफ 1 कार्बन, हम 12, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 ग्राम जो सी है ना कार्बन है, तो वो हम जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, यानी कि 6.02 10⁻23 मास ऑफ कार्बन की मिश्रण होगी। मगर हमने अब 1 ग्राम का निकालना है कि 1 कार्बन का निकालना है कि 1 कार्बन का कितना मास होता है ग्राम में। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो एवोगैड्रोस के नंबर पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 6.02 10⁻23 मास ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो सा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/6.02 10⁻23। ठीक है, ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हमने 1 यानी कि 1 ग्राम का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मास ऑफ कार्बन, ये भी मास ऑफ कार्बन है, ये भी मास ऑफ कार्बन है, यानी कि इसकी जगह इसकी वैल्यू जो सी यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर आ गया 1/12। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या लिखते हैं जी, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1/12। ठीक है, और मास ऑफ कार्बन की जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, 12/6.02 10⁻23। ठीक है, अब ये 12 की जगह ये 12 क्रॉस हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/6.02 10⁻23। ठीक है, जब 1 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी यानी कि ये जो सी है 1/n, n का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 AMU के बराबर ये आ गई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/NA। NA का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जब हम इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी 1.67 10⁻24। ठीक है, ग्राम आ जाएगी। ठीक है, अब ये ग्राम ऑफ कार्बन साथ साथ ही आता रहेगा। ठीक है, अब हमने 1 सिंगल कार्बन की निकालनी है, यानी कि एक सिंगल कार्बन एटम की निकालनी है। तो मास 1 एटॉमिक मास यानी कि 1 मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन की हमारे पास ग्राम में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमने और भी किसी चीज़ की निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन की निकालनी है, तो क्लोरीन की भी हमने निकालनी हो। अब हम क्या करेंगे, हम यानी कि उस अगर हमने क्लोरीन की निकालनी है, हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 35.5। तो हम क्या करेंगे, अब क्लोरीन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1.67 10 रेज़ की पावर -24। तो हमारे पास जो सा है क्लोरीन के एक जो सा सिंगल एटम की वैल्यू है ना, यानी कि मास ऑफ सिंगल क्लोरीन निकल आएगी, तो वो आएगी समथिंग 5.9 10 रेज़ की पावर 23 ग्राम। ठीक है। इसी तरह अगर हमें कार्बन की निकालनी है तो हम कार्बन के साथ इसको मल्टीप्लाई यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 कार्बन, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 कार्बन की वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। जब हम इसको 12 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई पर 1.67 10 रेज़ की पावर -24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 कार्बन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यानी कि 1 एक एटॉमिक मास यूनिट या मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन की हमारे पास ग्राम में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हमने और भी किसी चीज़ की निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन की निकालनी है, तो क्लोरीन की भी हमने निकालनी हो। अब हम क्या करेंगे, हम यानी कि अगर हमने क्लोरीन की निकालनी है, हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 35.5। तो हम क्या करेंगे, अब क्लोरीन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1.67 10 रेज़ की पावर -24। तो हमारे पास जो सा है क्लोरीन के एक जो सा सिंगल एटम की वैल्यू है ना, यानी कि मास ऑफ सिंगल क्लोरीन निकल आएगी, तो वो आएगी समथिंग 5.9 10 रेज़ की पावर 23 ग्राम। ठीक है। इसी तरह अगर हमें कार्बन की निकालनी है तो हम कार्बन के साथ इसको मल्टीप्लाई यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 कार्बन, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 कार्बन की वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। जब हम इसको 12 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई पर 1.67 10 रेज़ की पावर -24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 कार्बन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।